चीजों को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन है। जो आपने अभी बोला 7 अंग, वो बुद्ध के 7 अंग नहीं है, उनको हम कहते हैं सप्त बोधांग। बुद्ध और बोधि में बहुत अंतर है। हम बुद्ध को बोधि से जोड़ देते हैं, क्योंकि बुद्ध और बोधि दोनों अलग अलग चीज है। बोधि मतलब होती है इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, और बुद्ध होता है जिसने उस ज्ञान को प्राप्त किया, वो बुद्ध हो गया। तो बुद्ध और बोधि में अंतर हुआ कि नहीं हुआ? तो जो पास जी आपने जो 7 अंग बताए, ये बुद्ध अंग नहीं है, ये बोधि के 7 अंग हैं। इन्हें बोला जाता है सप्त बोधांग, 7 बोधि के अंग, बोधि को प्राप्त करने के 7 अंग, बुद्ध को नहीं। बुद्ध बोधि के अंग ही बता, बुद्ध जब हम शरण नहीं बोधि के अंग, बुद्ध हम बोले ना, बुद्ध के अंग नहीं है, ये बोधि के अंग है। बुद्ध के अंग कौन से हैं? जब बुद्ध वंदना करेंगे तब हम बताएंगे कि बुद्ध कौन है। दोनों चीजें अलग हो गई, बुद्ध अलग चीज है, बोधि अलग चीज है। अब बुद्ध की जगह बोधि को समझाने चल दिए पूरी तरीके से। जैसे कब कहा जाए ना कि बुद्ध शरण तो क्या होता है, मैं बोधि की शरण जाता हूं, यही सुना होगा आप तक आपने, है ना, यही सुना है ना। जबकि बुद्ध शरण गच्छामि मतलब बोधि की शरण कभी नहीं होता, बुद्ध की शरण जाता हूं। बुद्ध से मतलब होता है बुद्धों की शरण से। जब अंग लग जाता है तो वहां एक बुद्ध की बात नहीं हो रही, अनेक बुद्धों की बात होती है। और जो आपने बोला अंग मतलब होता है बोधि के अंग है, वो एक चैप्टर ही अलग है, वो बोधि के अंग है। जो सत बोधांग होता है उसके ऊपर दाखा भी है, सत बोधांग सुख भी है एक अलग से। तो केवल हम बुद्धिज्म को उतने जानते हैं जो हमने इधर उधर से सुन लिया। बोधिसत्व का मतलब समझो पहले, बोधिसत्व होता क्या है? बोधिसत्व 2 शब्दों से मिलकर बना, बोधि और सत्व। सत्व बोलते हैं प्राणी को, कोई भी प्राणी, सत्व मतलब प्राणी, बोधि मतलब इस ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान। ऐसा प्राणी जो आगे चलकर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करेगा, यानी कि आगे चलकर बुद्ध बनेगा, उसको बोलते हैं बोधिसत्व। ठीक है, अब ये सोचिए बोधिसत्व की परिभाषा क्या है? एक ऐसा प्राणी जो अपनी पारमिताओं को पार पूर्ण करते हुए आगे चलकर दुनिया के ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान यानी बोधि को प्राप्त करेगा और बुद्ध बनेगा। तो बाबा साहब अभी बुद्ध तो बने नहीं, वो तो बोधिसत्व है। तो इसका मतलब आने वाले समय में बनेंगे, इसका मतलब हो गया पुनर्जन्म होता है। ये तो बाबा साहब के साथ समझा रहे हैं। दूसरी चीज, जब आप बुद्ध और उनका धर्म पढ़ेंगे, पढ़ना कभी सब पढ़ते वाचन करते हो, तो उसके अंदर जो है बोधिसत्व की 10 भूमियां चैप्टर है। बोधिसत्व की 10 भूमियां, यानी एक बोधिसत्व होता है उसे 10 भूमियां यानी 10 जगहों पे 10 बार जन्म लेते हुए भूमियां पार करनी पड़ती हैं। और उसमें साफ लिखा हुआ है कि एक जन्म में एक बोधिसत्व एक ही भूमि को कंप्लीट कर पाता है। ऐसा मैं नहीं कहा, ऐसा बुद्ध और उनका धम्म में लिखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पुनर्जन्म है। दूसरी चीज, जब जैसे ही भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध को बोधि प्राप्त हुई, वो सम्यक संबुद्ध बने, तो उनके मुंह से पहला शब्द क्या निकला पता है किसी को? अनेक जाति संसार। हाँ, बस इतनी बोलने की जो ज्यादा क्लियर थी। क्या निकला? अनेक जाति संसारम संभव विश्वम अनिमिषम। ये लाइन बता देती है कि पुनर्जन्म होता है। क्या लिखा? अनेक जाति संसार, जाति बोलते जन्म को, अनेक जाति, ना जाने मैंने कितने जन्म लिए संसार में।
इस संसार में ना जाने मैंने कितने जन्म लिए, संता विसंग अनिमिसंग, मैं अपने उन सभी जन्मों को देख चुका हूं। ये दो बातें आती हैं तो इससे सीधा सीधा साफ पता लग जाता है कि पुनर्जन्म होता है। अब माने न माने इस बात की बात है। आपको बताया गया केवल इतना कि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता, केवल ये बात समझाई गई। जब हम इसी चीज को आगे गहराई में लेते हैं तब बाबा साहब कहते हैं कि सही प्रश्न ये होना चाहिए कि पुनर्जन्म होता किसका है। तब उसमें बाबा साहब ने पूरा पुनर्जन्म करके वो दिया है चैप्टर। तो उसमें बाबा साहब ने भी बताया है, बुद्ध ने भी बताया है कि जो हमारा जीवन है किसी भी मनुष्य का दो चीजों से मिलकर चलता है। कौन कौन सी दो चीजें पता है? नाम रूप, नाम और रूप। नाम मतलब अरूप, नाम मतलब चित्त, मन। रूप मतलब शरीर। नाम और रूप यानी कि मन और शरीर। अगर हमारा इन दोनों में से कोई एक चीज काम करनी बंद कर दे तो हम मरे हुए के समान माने जाते हैं। अगर मान लो हमारा दिमाग या मन काम करना बंद कर दे, जिसको हम क्या कहते हैं, कोमा में लेटा हुआ, उसका शरीर तो है लेकिन उसका दिमाग में कुछ काम नहीं कर रहा, शरीर काम कर लेता है, उसका कोई फायदा नहीं। या एक हम देखते हैं कि शरीर तो काम कर रहा है लेकिन मन काम नहीं करता। या एक ऐसा आदमी होता है कि वो मन तो काम कर रहा है, बिस्तर पर लेटा हुआ है लेकिन शरीर काम नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि किसी भी प्राणी के जीवन को चलाने के लिए हमें दो चीजों की सख्त आवश्यकता होती है, एक नाम और एक रूप। नाम यानी कि चित्त या मन या विज्ञान, उसको एक ही उसके शब्द हैं, चाहे उसको चित्त बोलो चाहे मन बोलो या विज्ञान बोलो, एक ही बात है। और एक हो गया रूप। तो जिस प्रकार से भगवान ने जो सबसे बड़ी भगवान को वैज्ञानिक कहा जाता है ना, तो अब यहां पता लगता है कि भगवान को वैज्ञानिक क्यों कहा जाता है। इसीलिए नहीं कि उसने 4 आर्य सत्य सोच लिए या ये बता दिया, इसलिए नहीं। वैज्ञानिक होगा जो तह तक जाएगा अंदर तक। तो भगवान ने देखा कि जो जीवन है वो दो रूप से बन के चला, मन से और शरीर से। अब देखा कि शरीर कैसे बना, शरीर 4 तत्वों से मिलकर बना। जिस तरह से शरीर 4 तत्वों से मिलकर बना, जिसे आप जानते हैं कि मिट्टी हो गई, पानी हो गया, आग हो गई और हवा, इन्हीं से बनता है और यही चीजें शरीर में पाई जाती हैं। एक होता है मन। जिस तरह शरीर 4 चीजों से मिलकर बनता है उसी तरह से मन भी 4 चीजों से मिलकर बनता है। मन कोई सिंगल एक चीज नहीं है। मन उत्पन्न कैसे होता है? मन उत्पन्न होता है संस्कार, वेदना, संज्ञा, संस्कार, वेदना और विज्ञान। ये जब कोई संज्ञा उत्पन्न होती है उससे वेदना होती है, वेदना से संस्कार, संस्कार से विज्ञान यानी कि मन उत्पन्न होता है। तो जो ये मन है ये बार बार उत्पन्न होता रहता है, मन खत्म नहीं होता, शरीर खत्म हो जाता है। बाबा साहब ने यही बात समझाई बुद्ध और उनका धर्म में कि शरीर खत्म होएगा आपका, लेकिन जो आपका मन है वह जब तक उसके अंदर संस्कार उत्पन्न होते रहेंगे वह जिंदा होता रहेगा। जैसे उदाहरण से समझते हैं, जैसे अभी यह ट्यूबलाइट लगी हुई है, ठीक है ना, अगर यहाँ ट्यूबलाइट ये बंद हो जाए, बंद हो गई ट्यूबलाइट, तो बताओ कि लाइट गई या नहीं गई? लाइट है, करंट उस जगह पे रहेगा। क्या खत्म हुआ है? केवल ट्यूबलाइट या बल्ब खत्म हुआ, वो खत्म बंद हुआ। हमने एक नया बल्ब लगाया, नया बल्ब लगाया, फिर से नया बल्ब जल गया, फिर बल्ब लगाएंगे, जलता रहेगा। कब तक जलेगा ये बल्ब? जब तक उसके अंदर करंट रहेगा। अब अगर हमें बल्ब नहीं जलाना है तो क्या करना पड़ेगा? करंट को खत्म करना पड़ेगा। स्विच बंद कर दिया, वहां तक करंट नहीं जा रहा लेकिन स्विच में आ रहा है, यानी कि आगे चांस है कि बल्ब जल सकता है। वहां से भी बंद किया,
तो हमें कहां से, हमें बिजली को वहां से बंद करना पड़ेगा जहां से बिजली बन के आ रही है। जहां से ये बिजली बन के आ रही है वहां से एक बार सारा सिस्टम उखाड़ के फेंक दो। अब क्या हुआ, सिस्टम सारा उखाड़ के फेंक दिया, अब बिजली नहीं बनती। और जब बिजली नहीं बनेगी तो बल्ब जलेगा कहां से? तो उसी प्रकार से हमारा ये शरीर तब तक उत्पन्न होता रहेगा तब तक हम उस मन को खत्म नहीं करेंगे। तो जो ये था, जब ये जो पहली वाली भगवान थी तो उन्होंने ये बताया, सत्ता के फासु का भंगा तरहाणम खयम जगाती, यानी कि मेरी जितनी भी इच्छाएं थी और जिस जिस कारण इच्छा उत्पन्न होती थी मेरे अंदर, मैंने वो इच्छा के सारे सबको तोड़ ताड़ के फेंक दिया। अब मेरे अंदर इच्छा उत्पन्न नहीं हो सकती, और जब इच्छा ही उत्पन्न नहीं होगी तो किसी प्रकार की कोई संज्ञा उत्पन्न नहीं होगी। जब संज्ञा उत्पन्न नहीं हुई तो कोई वेदना नहीं होगी। जब वेदना नहीं हुई तो किसी प्रकार का कोई संस्कार नहीं बनेगा, और जब संस्कार ही नहीं बनेगा तो विज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, और जब विज्ञान उत्पन्न ही नहीं होगा तो शरीर मिलेगा कहां से? तो ये चीज बाबा साहब ने समझाई कि पुनर्जन्म है, यानी पहले वो समझाया, फिर समझाया कि पुनर्जन्म होता किसका है। तो पुनर्जन्म हमारे शरीर का नहीं होता, हमारे शरीर के अंदर जो चित्त है, ये जिसको हम विज्ञान कहते हैं, उसका जन्म होता है बार बार, और उसका टर्म जब तक होता रहेगा जब तक इलेक्ट्रिसिटी बनती रहेगी, यानी कि जब तक हमारी इच्छाएं मन में उत्पन्न होती रहेगी। जी अक्षर समाज में निर्भर रहता है, और इसी बात पर जाकर चर्चा होती है। एक व्यवस्था कहती है आत्मा, वो आत्मा न मरती है, न नष्ट होती है, अजर है, अमर है। जबकि बुद्धि में कहता है आत्मा धन की कोई चीज है नहीं, न आत्मा एक पर दूसरा एक चित्त है। और आपने बताया कि चित्त भी इस तरह का है, वो चलता रहता है, मरता नहीं है कोई चित्त। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है इसमें कि दोनों व्यवस्थाओं में क्या अंतर है? ठीक है, बात करते हैं। जो आत्मा है वो हमारे साथ जुड़ जाती है। क्या होता है? मेरी आत्मा या तुम्हारी आत्मा, या इसकी आत्मा और उसकी आत्मा, यही होता है ना सब, या कुछ और होता है? यही कहते हैं ना, या तो मेरी आत्मा है, या तो तुम्हारी आत्मा है, या उसकी आत्मा है, उसकी आत्मा है। तो आत्मा क्या है? एक हमने उसको एक रूप दे दिया एक तरीके से, मेरी आत्मा है, और मेरी आत्मा है, चलो मान लिया कि मेरी आत्मा है। अगर मेरी आत्मा है और ऐसा कहा जाता है कि अजर और अमर है, तो फिर मेरी मृत्यु क्यों होती है? तो कोई मृत्यु होनी नहीं चाहिए। जो चीज अजर है, अमर है, फिर भी मृत्यु नहीं होती, तो फिर हम मरते क्यों हैं? इससे पता लगता है कि आत्मा जैसी कोई चीज मेरे अंदर नहीं है। यहां क्या बताया जाता है कि आत्मा नहीं बताई गई। अगर मान लो मेरी आत्मा है या ये मेरा शरीर है, तो ये मेरे वश में क्यों नहीं? अगर ये मेरी आत्मा है तो मेरे वश में होनी चाहिए ना। जब मैं चाहूं उसको निकाल के बाहर फेंक दूं, जब चाहे बुला दूं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए नहीं होता क्योंकि ऐसी कोई चीज अंदर विद्यमान नहीं है, ऐसी कोई चीज पर्टिकुलर विद्यमान है ही नहीं जिसे मैं अपना कह दूं। और जिसको आत्मा, आत्मा को तो हम अपना ही कहते हैं, है ना। तो आत्मा जैसी कोई चीज है ही नहीं, तो उसका रूप भी नहीं है कोई। और अगर आत्मा जैसी कोई चीज मेरे अंदर है तो मेरी कभी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ ये आत्मा का कॉन्सेप्ट आ जाता है, और फिर ये कहा जाता है कि अगर आत्मा है भी तो शरीर से बहुत कमजोर चीजें है। मुझे बुखार हो जाए, मैं ज्यादा भयंकर बीमार पड़ जाऊं तो मेरी आत्मा मुझे छोड़ के भाग जाती है ना। तो बीमार हुए, मर गए, अरे जब बीमार हुआ तो आत्मा मुझे ठीक क्यों नहीं करती? तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है। और जब बुद्धि को में लेके आते हैं, चित्त की बात करते हैं, वहां चित्त कोई पर्टिकुलर चीज नहीं है। यहां जैसे अभी अभी बताया कि वो
कोई पर्टिकुलर अंदर है नहीं कुछ भी, वो पल पल उत्पन्न हो रही है, वो उत्पन्न हो रही है और नष्ट हो रही है। संज्ञा उत्पन्न होती है, जैसे कि मैंने किसी को सुना ये अच्छा है, ये बुरा है, ये गलत है, ये सही है, ये क्या संज्ञा है।